लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम। और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय सहकारिता मंत्री बिहार डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, माननीय सांसद पटना श्री रविशंकर प्रसाद जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीना जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, सभी पैक्सों के अध्यक्षगण एवं सदस्यगण, विभिन्न सहकारी समितियों के प्रतिनिधिगण, केंद्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब यहां उपस्थित हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज जो संख्या है यहां, तो जितनी संख्या हम लोगों ने बनाया है उससे भी ज्यादा आज यहां मौजूद हैं, इसलिए आप सब लोगों का अभिनंदन, सबका स्वागत है। आप जानते हैं कि बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम में आदरणीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार पधारे हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। अब आज के कार्यक्रम में सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लाभ का वितरण लाभुकों को किया जा रहा है। साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का भी मैं हृदय स्वागत करता हूं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वर्ष 2021 में भारत सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से ही सहकारी क्षेत्र में काफी तेजी से काम हो रहा है और जिससे सहकारिता से जुड़े लोगों को काफी लाभ हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार को बधाई देता हूं, ये सब काम जो इन्होंने किया। और वर्ष 2024 में क्या क्या काम भी हो गया है बिहार केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान केंद्र सरकार के गठन में प्रस्ताव प्रस्तुत बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए तथा पुनः वर्ष 2025 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना और नए हवाई अड्डों का विकास की घोषणा हुई है। अब इसके साथ ही जो अभी हुआ है विकास और तेजी से होगा, अब वो तो होगा ही, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि हाल में ही आप तो अभी देखे होंगे सारा सब कुछ न्यूज में, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट, पहला है कोसी मेची
रिवर टिंग प्रोजेक्ट और दूसरा है पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो ये सब जो तीनों काम हुआ है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा काम बिहार के लिए भी हो रहा है। अब हमारी सरकार जानते हैं 24 नवंबर 2005 को हम यहां पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। कहीं पढ़ाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था, जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे। कुछ भी काम उन लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं होता था। और आप जानते हैं कि राज्य का विकास, अब इस सब चीजों के बारे में तो जो कुछ भी उन लोगों की तरफ से था वो सब कोई भी काम नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था। ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, क्या क्या नहीं करते थे। अब पढ़ाई के बारे में हम तो बता ही दिए, कोई हाल ही नहीं। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते। तो हम लोग आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे। तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था। तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक ही तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर कर दिया था। वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। लेकिन आप देखिए हम लोग मिल करके और कितना काम, जो हम आपको बताए 24 नवंबर 2005 को आए, तो हम लोगों ने मिल करके सारा काम कितना तेजी से किया और कौन कौन काम नहीं किया। आप जानते हैं जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा करता था तो क्या किया हम लोगों ने? कब्रिस्तान की घेराबंदी, वो हिंदू मुस्लिम के बीच में था, वहां उन लोगों का काम नहीं, अंतिम संस्कार में जो होता था वो नहीं। और हम लोगों ने उन्हीं लोगों से पूछ लिया कितना है, तो उन्होंने 800 के करीब बताया। तो 8,000 से 8,000 के करीब, 8,000 से ज्यादा हमने बंदी की। और बाद में भी बाहर का हम लोगों ने देखा और पूछा, उसका भी हम लोगों ने काफी कुछ हुआ है। थोड़ा सा जो बचा है वो अभी इसी साल पूरा होने वाला है। तो एक एक तरह से फिर आप जानते हैं कि किसी तरह से कोई झगड़ा नहीं हुआ है और हर तरह से काम हो रहा है। और फिर आप देखिए शिक्षा का काम नहीं, तो शिक्षा का सारा काम हम लोगों ने करवाया और शिक्षकों की बहाली बहुत की गई और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया तथा इसके लिए अस्पतालों में दवा और इलाज सबका इंतजाम हुआ। और आप जान लीजिए कि 2006 में हम लोगों ने क्या किया था। पंचायत जानते ही न है, एक एक बात याद रखिए। पंचायती राज में 2006 में और नगर निकायों में 2007 में हम लोगों ने जो चुनाव शुरू कराया उसमें 50% महिलाओं के लिए हम लोगों ने किया। और अब जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है, अब महिलाओं की संख्या कई जगहों पर 50% से भी ज्यादा हो रही है। तो इतना ज्यादा सब काम जो कराया गया, एक एक तरह से पहले कोई महिला को कुछ करते थे? कुछ नहीं करते थे। सबकी पढ़ाई कितनी हो रही है, सब तरह का काम हम सब लोगों तो मिलकर के किए थे, एक एक काम किया है। और दूसरी बात आपको बता देते हैं कि ये सब तो हम लोग कर ही दिए और उसके बाद सब तरह से हम लोगों ने
जो कुछ भी काम किया स्वयं सहायता समूह, वो तो देश भर का न रहा है। अब हम थे केंद्र में, तक घूमते थे, बाहर सब जगह था। अब यहाँ पर आए, देखे यहाँ पर बहुत नाम मात्र का, बहुत कम था। तो हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया, और जब स्वयं सहायता समूह बनाया और सभी महिलाएं उसमें थी, और उसका नाम हमने जीविका दिया, और उसके बाद हम ही ने उनको उसी का नाम दिया जीविका, और हमने उन्हीं को जीविका दीदी भी कह दिया। और उसके बाद जो केंद्र में कांग्रेस वाला सरकार था, उसके तो हम लोग से कोई मतलब नहीं था, खिलाफ नहीं था, लेकिन एगो मंत्री आए और यहाँ पर आकर के देख रहे थे, देखे कि यहाँ स्वयं सहायता समूह बहुत हो गया, तो ऐसे ही बात की। हमने कहा कि हमने तो अब महिलाओं का जीविका नाम दिया। तो जानते हैं उसके बाद उन लोगों ने पूरे देश भर में आज जीविका भी कर दिया। तो आप समझ लीजिए, बिहार में जो कुछ भी काम हम लोगों ने किया, जीविका और जीविका दीदी नाम दिया, अब देश भर में भी आज जीविका उस समय हो गई। तो सब तरह से कितना काम हुआ है। और आप जानते हैं कि जब उसकी जो हम लोगों ने कितना काम किया, स्वयं सहायता समूह का 10,63,000, और जो हमने जीविका नाम दिया उन लोगों को जीविका दीदियां कहा, और उनका हुआ 1,35,00,000। और इधर फिर जो सरकारी इलाका में भी नहीं कुछ हो रहा था, तो अभी हम लोगों ने इसी बार तय कर दिया कि अब सरकारी इलाके में भी स्वयं सहायता समूह और उसका नाम जीविका अब बहुत शुरू हो गया है। अब शहरी क्षेत्रों में 36,000 हुआ है। अभी काम बहुत तेजी से चल रहा, अभी तो शुरुआती हुआ है, और 3,80,000 जीविका दीदियां भी उसमें आई हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने पूरे बिहार में सब लोगों के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर राज्य सरकार में पूरे तौर पर काम किया है। अब आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी काम था, आई भी जान लीजिए, जो हम लोगों को आया था 2005 में, तो बाद में उसके पहले उन लोगों की जो सरकार थी, तो जो सरकार उनकी थी, तो क्या हालत था उनका होता था अंतिम में, सबसे बाद में 2005 वाले साल में जो उनका हुआ, उसमें कितना हुआ, 30,000 करोड़ रुपया। और जब हम लोग आए, उसके बाद उसकी संख्या हम लोग बढ़ाते रहे, और आप जानते हैं कि इस साल हो गया है 3,17,000 करोड़ रुपया। तो सोच लीजिए कि पहले कौन काम करता था, लेकिन आजकल भी पता नहीं क्या क्या बोल करके जो इधर उधर करता है। तब आप लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई इन सब चीजों को याद रखिए। और आप जानते हैं बिहार में काम और केंद्र सरकार कितना ज्यादा मदद पूरे बिहार को कर रही है। तो अब हम लोग कितना आगे बिहार आगे बढ़ेगा, इसलिए याद रखिएगा कि जिसने कोई काम नहीं किया है और जितना काम हो रहा है, तो सब लोग मिलकर के एक साथ रहिए। और आज आदरणीय अमित शाह जी आए हैं, तो इनकी बात को ध्यान में रखिए, और एक एक चीज जो पूरे तौर पर पूरे बिहार को और केंद्र का भी मदद है, उसके चलते सब दिन के लिए मदद करिएगा ना जी। हाथ में बताओ, पूरा बोलो ऊपर वाला। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। और इतनी बड़ी संख्या